नई सुबह की नई किरण के साथ आप सभी साथियों को हमारा नमस्कार। यह एक रेलवे से संबंधित ज्ञानवर्धक पोस्ट है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसे पार्ट्स में बनाया गया है। कम समय में बेहतर जानकारी दी जाए इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो चलिए साथियों, मालगाड़ी या ट्रेन हम सभी ने देखी है। एक मालगाड़ी या ट्रेन बहुत सारे डब्बे या कोचेस से मिलकर बनी है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये डब्बे एक दूसरे से एक विशेष डिवाइस द्वारा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, जिसे हम सीबीसी कहते हैं। हम बात करेंगे आज एलएचबी कोचेज की और जिसमें लगा रहता है एएआरएच टाइप सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर। इस वीडियो में हम देखेंगे कपलर क्या है, कपलर के प्रकार, सीबीसी के विभिन्न पार्ट्स, कपलिंग और अनकपलिंग का प्रोसीजर व सावधानियां। कपलिंग ठीक प्रकार से हुई है तो इसकी जांच कैसे करेंगे, सीबीसी की गेजिंग कैसे करते हैं, सीबीसी की मेंटेनेंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। सीबीसी का एंटी क्रीप प्रोटेक्शन टेस्ट कैसे करते हैं देखेंगे व समझेंगे। सीबीसी से संबंधित विभिन्न पैरामीटर्स, ट्रेन पार्ट होने पर कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने चाहिए और बहुत कुछ इसमें देखेंगे। सीएनडब्ल्यू साथियों के लिए एक बहुत खास वीडियो है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सीबीसी क्या है। सेंटर बफर कपलर एक यांत्रिक उपकरण है जो दोनों सिरों पर हेडस्टॉक पर लगाया जाता है। एक ट्रेन बनाने के लिए एक रोलिंग स्टॉक को दूसरों के साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलर्स। नंबर 1, स्क्रू कपलिंग, आईआरएस टाइप कपलिंग। 4 व्हीलर वैगन्स में व एनहांस्ड स्क्रू कपलिंग हमारे आईसीएफ के कन्वेंशनल कोचेज में यूज होते हैं। इसके बाद है सीबीसी सेंटर बफर कपलर ईवाईएफ टाइप, सभी गुड्स वैगन्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक बफर कपलर जो कि मीटर गेज कोचेज में यूज होते हैं। नेक्स्ट स्लैकलेस ड्रॉबार जिन्हें बीएलसी वैगन्स में यूज किया जाता है। सेमी परमानेंट कपलर, शैको कपलर, डेमो ईम्यू स्टॉक में इन्हें लगाया गया है। एएआरएच टाइप टाइट लॉक कपलर, यह आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में है जो एलएचबी कोचेस में यूज होती है। एएआरएच टाइप और ए टाइप कपलिंग, मेनली इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजिशन कपलिंग, ऐसे सेंटर बफर कपलर जिसके साथ एक बेबी स्क्रू कपलिंग भी लगी रहती है जो मुख्यतः इंजन और पावर कार में लगी रहती है। पावर कार में इसे मॉडिफाइड कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे हम जानेंगे सेंटर बफर कपलर के क्या फायदे हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीबीसी। सीबीसी के मुख्य लाभ, कोच या वैगन का कपलिंग और बफिंग गियर दोनों एक साथ केंद्र में स्थित हैं। कोच या वैगन के बीच कपलिंग क्रिया ऑटोमेटिक है, संचालन के लिए अधिक सुरक्षित है। यदि किसी कारण से लीडिंग वैगन या कोच पटरी से उतर जाता है तो सीबीसी अगले वैगन को पटरी से उतरने से रोकता है। हॉलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, रखरखाव लागत पारंपरिक ड्रॉ गियर से कम है। पटरी से उतरने या दुर्घटना की स्थिति में एंटी क्लाइंबिंग सुविधा। ब्रेकिंग के दौरान कोचों में कम झटके। इंपैक्ट के दौरान बफर्स के इंटरलॉकिंग की संभावना समाप्त हो गई है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटर बफर कपलर इस प्रकार हैं। कपलर हेड, नकल पिन, सपोर्टिंग पिन, स्प्लिट पिन, गार्ड आर्म, अलाइनिंग विंग पॉकेट, लॉक, नकल थ्रोअर, टॉगल, रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली, रोटरी लीवर और रिवेट, लॉक लिफ्टर रिब, स्लाइडिंग रॉड, ऑपरेटिंग रॉड, सीबीसी अनकपलिंग हैंडल, हैंडल ब्रैकेट, सीबीसी हैंडल लॉक, सीबीसी बॉडी शैंक वेयर प्लेट, सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस, सीबीसी हेडलेस पिन, बेस प्लेट फॉर सीबीसी पिन, ड्राफ्ट गियर सपोर्ट प्लेट, बेबी स्क्रू कपलिंग, क्लेवर्स और इट्स हैंडल इन ट्रांजिशन कपलिंग। प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं कोच पर। सामने ये सीबीसी है, कपलर हेड दिखाई दे रहा है। यह नकल है जो कि सीबीसी का सबसे कमजोर पार्ट है। कपलर हेड पर नकल पाइवट पिन है जो कि कपलर हेड को नकल से जोड़ती है। स्पोर्टिंग पिन एंड वॉशर, स्प्लिट पिन। गार्ड आर्म या हॉर्न, अलाइनिंग विंग पॉकेट, टॉगल लॉक नीचे से टॉगल में फिट किया गया है। नकल टेल शेल्फ, ये सीबीसी लॉक है जो नकल सीट पर बैठने पर नकल को खुलने नहीं देता और सीबीसी को बंद अवस्था में रखता है। सामने सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस है जिसमें ये कंप्रेशन स्प्रिंग लगे हैं। सीबीसी शैंक या बॉडी, स्लाइडिंग रॉड ग्लाइड, ऑपरेटिंग रोड, सीबीसी हैंडल लॉक, अनकपलिंग हैंडल, रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली, लॉक लिफ्टर पिन, रिब्स, टॉगल जो रोटरी लॉक लिफ्टर से कनेक्ट है। टॉगल में होल है जिसमें सीबीसी लॉक फिट किया गया है।
ये लॉक है। जब सीबीसी मैनुअल अनकपलिंग हैंडल को ऊपर उठाते हैं तो टॉगल नकल टेल के पीछे की ओर जाता है और लॉक को ऊपर उठने देता है। स्लो मोशन में देखते हैं, नीचे से टॉगल बाहर आता है, जहां लॉक फिट है वहां पर घूमता है और ऊपर से टॉगल अंदर की तरफ जाता है। टॉगल का डिजाइन ऐसा है कि यदि चलती ट्रेन में झटकों के कारण लॉक ऊपर उठता है तो टॉगल नकल टेल के नीचे अटक कर लॉक को पूरी तरह ऊपर नहीं उठने देता और हमारा सीबीसी लॉक रहता है। सीबीसी शैंक या कपलर बॉडी एक हेडलेस पिन द्वारा ड्राफ्ट गियर से जुड़ा रहता है। ड्राफ्ट गियर कोच के अंडरफ्रेम में बनी पॉकेट में 2 वेजेस से फिट किया जाता है। ये सीबीसी पिन सपोर्टिंग प्लेट है और यह ड्राफ्ट गियर सपोर्टिंग प्लेट है। इस प्लेट के दोनों ओर बीडीजी को फिट करने वाले 2 वेज ब्लॉक एलएचआरएच बोल्ट लगे हैं और दोनों पर 2 लॉक की भी लगी रहती है। सपोर्टिंग प्लेट व उस पर लगे M16x60 के नट बोल्ट्स को मेंटेनेंस के दौरान उनके ढीला होने की स्थिति को अच्छी तरह चेक करते रहना चाहिए। बाहर निकलते हैं। यहाँ कपलर हेड के नीचे जहां रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली लगी है, इन्वर्टेड वी की शेप में एक टेल रिसेस है। सीबीसी के लॉक होने सही लगे होने की स्थिति में आर पार दिखाई देती है। दोनों सीबीसी कनेक्ट होने पर एक लॉक पिन या टर्शरी पिन एक होल में डाल दिया जाता है और वायर द्वारा भी बांध दी जाती है ताकि रास्ते में अपने आप सीबीसी खुलने की गुंजाइश ही ना रहे। आइए अब इन फिगर्स के जरिए विभिन्न पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे मुख्य सब असेंबली, टाइट लॉक, कपलर हेड, सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस, ड्राफ्ट गियर और मैनुअल अनकपलिंग हैंडल आदि को फिगर में दिखाया गया है। नकल पिन का नया साइज 41 mm व कॉन्डम साइज 38 mm है। वह विभिन्न पार्ट्स कैसे एक दूसरे से लगे रहते हैं उनको दर्शाया गया है। ये अलाइनिंग विंग पॉकेट व गार्ड आर्म है। ये सपोर्टिंग डिवाइस है जिसमें कंप्रेशन स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। इसमें M16x125 के स्पेशल बोल्ट लगे रहते हैं। ये डिवाइस M2050 के 4 बोल्ट से फिट होता है जिन्हें 450 ± 50 न्यूटन मीटर पर टाइट किया जाता है। ये मैनुअल अनकपलिंग हैंडल असेंबली है। हैंडल असेंबली एक ब्रैकेट पर M1650 के नट बोल्ट से फिट होता है। ये सीबीसी लॉक है और इसमें M8 के एलेन बोल्ट लगाया गया है जिसमें 6 mm एलेन की लगती है। ये सब असेंबली कोच के अंदर फ्रेम हेडस्टॉक में 2 ब्रैकेट्स के जरिए फिट किया हुआ रहता है। एक ब्रैकेट में 2 M16x50 व 2 M12x50 के नाइलॉक नट बोल्ट लगे हैं। ये ड्राफ्ट गियर है। इसके विभिन्न पार्ट्स को दर्शाया गया है जिन्हें फिगर में अच्छी तरह समझा जा सकता है। ड्राफ्ट गियर ट्रैक्शन एवं ब्रेकिंग दोनों ही परिस्थितियों में झटकों को कम करने में कार्य करता है। इसके लिए इसमें इलास्टोमेरिक पैड लगे हैं। बीडीजी कैसे पॉकेट में फिट रहता है दिखाया गया है। ये बैलेंस ड्राफ्ट गियर है और फ्रंट सपोर्टिंग प्लेट व ड्राफ्ट गियर सपोर्टिंग प्लेट इसमें देख सकते हैं। रिस्ट्रिक्टर ये रैक के सिरे वाले कोच के सीबीसी पर लगाया जाता है, जैसे पावर कार या एसएलआर की सीबीसी में। इंजन में एच टाइप टाइट लॉक कपलर न होने के कारण यह इसके वर्टिकल मूवमेंट को रोकता है। मैचिंग सीबीसी में उनकी हाइट्स में 65 mm से ज्यादा का अंतर है तो ऐसे ऑन रूट में अनकपल होने की संभावना रहती है और इसको रोकने के लिए ही रिस्ट्रिक्टर का प्रयोग किया गया है। लेकिन आजकल बहुत सारे इंजन्स में एच टाइप टाइट लॉक कपलर का प्रावधान कर दिया गया है। अब बात करते हैं सीबीसी के मुख्य पैरामीटर्स व नट बोल्ट्स की। वेयर ऑफ कंपोनेंट्स। नकल नोज वेयर maximum 9.5 mm. Shank wear plate, new 6 mm, condemned 1 mm. Knuckle pin, new 41 mm, condemned 38 mm. Clever spin, new 38 mm, condemned 36 mm. Striker casting, new 8 mm, condemned 6 mm. If buffer height difference is more than 65 mm, there is chances of uncoupling of knuckles. Height of supporting device including wear plate equals 187.5 mm. आगे है gathering range of couplers. Horizontal equals जोड़ या घटाव 110 mm. Vertical equals जोड़ या घटाव 90 mm. Allowable angle of deflection for CBC. Horizontal equals जोड़ या घटाव 17 डिग्री. Vertical equals जोड़ या घटाव 7 degrees. Maximum CBC height under tear condition equals 1105 mm. Permissible CBC height under tear condition equals 1090 mm. Permissible CBC height under loaded condition equals 1030 mm. Maximum projection of side buffers equals 650 mm. अब विभिन्न नट्स और बोल्ट्स और उनकी टॉर्क वैल्यू के बारे में जानकारी लेते हैं। बोल्ट्स फॉर सपोर्टिंग डिवाइस फिटमेंट M20x50 टॉर्क 450 जोड़ या घटाव 50 न्यूटन मीटर 4 नंबर्स।
स्पेशल बोल्ट यूज्ड इन सपोर्टिंग डिवाइस कंप्रेशन स्प्रिंग्स। M16 गुना 125 3 या 4 नंबर। मैनुअल अनकपलिंग हैंडल माउंटिंग ब्रैकेट बोल्ट्स एंड नट। M16 गुना 50 टॉर्क 170 न्यूटन मीटर 4 नंबर्स। ब्रैकेट बोल्ट्स। M12 गुना 50 4 नंबर्स। हैंडल लॉक एलन बोल्ट जिसमें L की 6 मिलीमीटर्स की लगती है। M8 गुना 30 2 नंबर। CBC पिन सपोर्टिंग प्लेट नट और बोल्ट। M16 गुना 60 टॉप 200 न्यूटन मीटर 6 नंबर्स। ड्राफ्ट गियर सपोर्ट प्लेट नट और बोल्ट। M16 गुना 60 टॉप 200 न्यूटन मीटर 8 नंबर। धन्यवाद मेरे CNW साथियों। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे। आगे देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट पर क्लिक कीजिए।